बिहार के विकास को लेकर लगातार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो पूरी तरीके से दावे ठोक रही है, लेकिन अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों को लेकर पटना गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग को लेकर आज भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में हो गई है, चाहे बीजेपी की बात करें या जेडीयू नीतीश कुमार की। दोनों लोग लगातार बिहार के निरंतर विकास को लेकर बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें कितने खरे उतर रहे हैं ये कुछ सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि लगातार जनता अगर वहां से निकलती है तो दिल्ली आती है, दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से फिर अपने गंतव्य को जाती है। यानी जनता चाहती है कि डायरेक्ट बिहार से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो। और बात किया जाए लगातार सरकार से लोग बातें भी पूछ रहे हैं। हमारे साथ रितेश मिश्रा जी हैं, ये RNI के लगातार सवाल सरकार से पूछ रहे। रितेश जी, आप लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही बिहार को? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूं कि ये इतने बड़े मुद्दे को आप अपने सामने रख रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं। और सरकार इस पे आज की डेट में काम कर रही है। पिछले सरकार थी, हुआ क्यों नहीं हुआ, हम उस पर नहीं जाएंगे। इस समय की मांग है बिहार के विकास के लिए। ये नींव का पत्थर साबित होगा। जैसे कि आपने देखा होगा बजट में माननीय मंत्री जी ने इस पर घोषणा की है, ये हो जानी चाहिए थी। ये अभी किस कारणों से नहीं हुआ, हम उस पर नहीं जाएंगे। अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तत्कालिक प्रभाव से, अगर सरकार चाहे, राज्य की सरकार केंद्र से अपील करे, कस्टम और इमिग्रेशन, ये दो लाइनें हैं, दो शब्द है ये। अगर दो टेबल कुर्सी बैठा दिया जाए, जैसे हर जगह से पहले ऐसी सुविधा थी, जैसे जैसे विस्तार हुआ हाईटेक मोड में हम लोग चले गए, तो ऐसी व्यवस्था बना के हम पटना एयरपोर्ट पे ये सुविधा स्टार्ट करा सकते हैं। वही 320 जो हैदराबाद से दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए लैंड करती है, वही बिहार की राजधानी पटना से, दरभंगा से और गया से कर सकती है तत्कालिक प्रभाव से। अगर बात किया जाए, आप सरकार में मंत्री के बात किया जाए तो सदस्य भी हैं और सरकार में आपकी डायरेक्ट पहुंच है लोग, आप मंत्रियों से बात किया इस मामले को लेकर, मंत्री को क्या जवाब? देखिए, हम चिराग पासवान जी से मैंने मिला, मैं उनसे बात किया, प्रधानमंत्री जी को निजी ऑफिशियली उनको मेल किया, उनके कार्यालय में कॉल किया। जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ अपने क्षेत्र के जितने भी MP है सबसे सहयोग लिया, उन्होंने सहयोग किया भी है, उसी का ये नतीजा है। और हम चाहते हैं कि ये जो बन रहा है ये बंद नहीं रहा है। पटना एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम का है, टेक्निकली नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात में कि हमें कहीं जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है, तो बिहार साधन विहीन है। अगर ये सुविधा हो जाए तो हमें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बनारस नहीं जाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट पटना से 3.5 घंटे में दुबई, अबू धाबी, मस्कट, जॉर्डन, बहरीन कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इससे समय की बर्बादी नहीं होगी, पैसा की बचत होगा। दूसरी बार एक व्यवस्था बनेगा, लोग बिहार देखने आएंगे, राजस्व बनेगा बिहार सरकार को। अब तक तो अदर सरकार को जा रहा है, क्योंकि हम लोग भाया मेरे यहाँ घूमते हुए जा रहे हैं। ये समय की मांग है। ये पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दा को, इस मैटर को हमारे प्रधानमंत्री जी तत्कालिक प्रभाव से ये सेवा शुरू करवाएं, जो बिहार के हित के लिए है। आपका क्या कहना है कि क्या सरकार वहाँ पे काम नहीं हुआ? यानी आज बात किया जाए, जो पहले कहते थे विपक्ष की सरकार थी, कहते थे बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार में जंगल राज है, क्या आज वो जंगल राज खत्म होता है? नहीं, जंगल राज पहले था, वो व्यवस्था धीरे धीरे सुशासन सरकार आया, हमारा डबल इंजन की सरकार है, बहुत व्यवस्था बदली है, बिहार बदला है पहले से। लेकिन बिहार केवल बदलने से, नाम से बदलने से नहीं होगा। तभी तो मैंने कहा ना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें कहीं जाने के लिए साधन की जरूरत है। तो बिहार आज साधन विहीन है। अगर हमें दुबई जाना है, अगर हम दुबई जाते हैं, वहां पे चाय पीते हैं, तो उसको राजस्व किसको जाता है? दुबई सरकार को जाता है। वही दुबई के लोग अगर आए अबू धाबी से, कहीं से भी, किसी कंट्री से अगर बिहार आए, तो राजस्व किसको जाएगा? लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा कि नहीं चलेगा? वो उद्योगपति जो चाहते हैं कि बिहार में जाके हम उद्योग लगाएं, वो नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? साधन नहीं है। तो ये साधन समय की मांग है। साधन होगा तभी बिहार का विकास होगा, जो कि ये आप 2 दिन पहले सुन चुके हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये होनी चाहिए, रूट मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिला। क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या उम्मीद है सरकार से, क्या उम्मीद है आप? हम तो चाहेंगे, एक बिहारी होने के नाते, बिहार बीजेपी ने मुझे जो मुझे NRA प्रकोष्ठ का जो पद दिया है, एक सिपाही होने के नाते, एक बिहार बीजेपी का सिपाही होने के नाते, बिहारी होने के नाते, मैं भावनात्मक अपील करता हूँ 14 करोड़ बिहारी की तरफ से। अगर ये सेवा, क्योंकि मैं जॉर्डन, मस्कट, बहरीन सभी जगह गया, क्योंकि मुझे वो प्रभार दिया गया है, मैं जाके लोगों से मिल रहा हूँ। आज जाएंगे मस्कट तो वहाँ पे 70% बिहार के लोग हैं। UAE जाइए तो 60% बिहार के लोग हैं। जॉर्डन जाइए तो वहाँ बिहार के लोग हैं। तो मिडिल ईस्ट खाड़ी देश ही हब है
वहाँ से ये सेवा शुरू होनी चाहिए। लोगों की उम्मीद है, लोग सरकार को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। अभी मोदी जी का हाल फिलहाल में ही मस्कट में, कुवैत में प्रोग्राम हुआ था। कुवैत में एक मजदूर ने उनसे सवाल किया, एक पूछा कि प्रधानमंत्री जी, हमें आने के लिए बहुत कष्ट होता है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया। तो ऐसी व्यवस्था चाहिए। ये रितेश मिश्रा बिहारी की तरफ से अपील है, एक भावनात्मक अपील है कि सेवा जल्द से जल्द शुरू हो, कि बिहार का विकास हो इससे। तो ये थे रितेश मिश्रा जी, जिन्होंने अपने कई मुद्दों को लेकर सरकार के सामने बात रख रहे हैं, लगातार पत्र लिखे। आखिर सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कब तक ये जनता को जल्द से जल्द सुविधाएं देगी, और रितेश मिश्रा जी कब तक इस लड़ाई को जल्द से जल्द पा सकते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, नेशन मिरर, दिल्ली।